नमस्कार। यूं तो साहित्य का हर कोना अपने आप में बहुत ही गहरा, अहम और रागात्मक होता है। पर इस रागात्मकता के भीतर यदि हम देखें तो कहानियाँ आमतौर पर दो तरह की दिखाई देती हैं। एक जो घटना प्रधान कहानी है और दूसरी जो चरित्र प्रधान कहानी है। घटना प्रधान कहानियों में जहाँ किसी जीवन के छोटे से सत्य को या एक छोटी अनुभूति को आधार बनाकर कथा का पूरा विन्यास, उसका पूरा ताना बाना रचा जाता है, वहीं चरित्र प्रधान उपन्यासों में, कहानियों में कैरेक्टर मुख्य होता है। अब चरित्र तरह तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये जिस वातावरण में कहानी कही जा रही है, क्या ये कहानी नायिका की दृष्टि से लिखी गई है। अगर नायिका की दृष्टि से कहानी है तो शेष समाज का उसके साथ जो व्यवहार है, चाहे वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, या फिर अलग अलग जीवन में आने वाले तमाम जो परिस्थितियां हैं, तमाम जो पात्र हैं, उस रूप में हो। तो एक स्त्री की दृष्टि से लिखी गई कहानी स्त्री के अंतर्मन की, उसके संघर्षों की, दुख दर्दों की बात करती है। यही कहानी यदि एक पुरुष के आधार पर लिखी जाएगी, पुरुष किस दृष्टि से, किस उम्र और किस वय में खड़ा है, क्या वो पिता है, जैसे ज्ञानरंजन की पिता कहानी में हम पिता के अंतःकरण को समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही क्या ये किसी बेरोजगार युवक की कहानी है, उसके जीवन में कौन से चैलेंजेस हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर वो उससे निकलने का प्रयास करता है, कौन से सपने हैं, कौन सी अतिरिक्त इच्छाएं हैं जो अभी वो उनसे बाहर निकलना चाहता है और अपना एक प्रस्थान देखना चाहता है। तीसरी बात ये कि क्या ये कहानी स्त्री पुरुष के बनिस्बत किसी छोटे बच्चे के दृष्टिकोण से लिखी है या बाल मनोविज्ञान की कहानी है। जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है वैसे ही कथा का पूरा विन्यास बदल जाता है। कथा को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहानी की देश काल परिस्थिति और उसके पात्रों में उतरना पड़ता है। हर पात्र की अलग पृष्ठभूमि है, अलग मनोवैज्ञानिक संदर्भ है, अवस्था के भी अपने अपने मैच्योर होती हुई जो मनीषा है, या फिर किसी वृद्ध का अगर आख्यान है तो उसमें स्मृतियों का बाहुल्य होगा, वर्तमान की उसकी जो अशक्तता है उस पर विचार होगा, उसके मित्रों, उसकी परिस्थितियों पर साथ छोड़ते चले जाने की जो एक तड़प है, जो अकेलापन है। तो उम्र की हर एक अवस्था में कहानी किस रूप में उसे अभिव्यक्त कर रही है। पुराने समय में, चूंकि ये अलंकारों में ही नहीं था कि मानवीकरण अलंकार कविता में है, कहानियों में भी हितोपदेश, पंचतंत्र, इन सब के माध्यम से मनुष्य को बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जाती थी। वहां पर चूहों के, चींटी के, गिलहरी के, कौवे के संवाद के माध्यम से ये पात्र होते थे, प्रकृति के ऐसे शिक्षक जिनके माध्यम से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता था। तो मानव से मानवेतर तक ये जो प्रसार है, दृष्टि बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से काफी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये हमें देखना होगा, हमें विचार करना होगा कि कहानी चरित्र प्रधान है तो किस नजरिए से वो दुनिया को देख रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आज का जो कथा साहित्य का वर्तमान जो दृश्य श्रव्य माध्यम है वो फिल्में हैं। तो तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें विलेन ही नायक है, नायकत्व, खलनायक को नायक बनाया जा रहा है। चोर का भी अपना मनोविज्ञान है, उसकी भी अपनी परिस्थितियां हैं, और धूम जैसी फिल्मों में उन्हें हम काव्य फिल्म के नायक के तौर पर देखते हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने हैं जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि अगर बच्चे के हिसाब से कहानी लिखी जाएगी तो उसमें माता पिता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नायक नायिका हो।
बच्चे के समग्र विकास में अगर वो अवरोधक बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भीतर की जो ग्रंथियां हैं, समाज की जो विडंबनाएं हैं, उस बच्चे के कथा या उसकी कहानी के माध्यम से उसे भी डिस्कवर करने का प्रयास किया जाता है। कौन से संघर्ष, कौन सी चुनौतियां हैं, सोसाइटी का क्या प्रेशर है जो बच्चे को समय से पहले ही सभ्य बना देना चाहता है। और उसके भीतर जब जिज्ञासा, सपने नहीं रहते तो हम ये कहते हैं कि नए इनोवेशंस नहीं हो रहे। तो कैरेक्टर एक बहुत ही अहम पार्ट प्ले करता है किसी भी स्टोरी को, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या फिर हमारी फिल्में हो। जैसे ही परसेप्शन बदलते हैं, एक दृष्टिकोण से लिखा गया नाटक आषाढ़ का एक दिन नाटक जब हम देखते हैं तो इसमें मल्लिका या अंबिका की दृष्टि है, कालिदास की दृष्टि है और इन सब को बखूबी रेखांकित किया गया है। छोटे से छोटे पात्र की अपनी महत्ता और इयत्ता है, उसके बिना शायद उस कहानी में, अगर वो कहानी में है तो उसका महत्व है, इसीलिए रचनाकार ने उस पात्र को उस कहानी में स्थान दिया है। इस दृष्टि से अगर आप कथा साहित्य की जो अधूरी श्रृंखलाएं हैं उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है ये अधिक उपयोगी होगा। धन्यवाद।